रोड ज़्यादा होने के बाद भी किस तरीके से ये वाला जो डिज़ाइन है आपको बनाना है, गला यहाँ पर बनाना दोस्तों, है, वो मैं आपको आज फुल हम वीडियो में जो बताने वाली हूँ। रेडीमेड नेक डिज़ाइन होते हैं उन सूट की कटिंग करना सीखेंगे, जिनकी जो नेक ब्रोड है वो 7 इंच है। इसकी जो नेक ब्रोड है वो 7 इंच है, लेकिन हम कम लेते हैं। तो किस तरीके से हम इसको कटिंग करेंगे और किस तरीके से इस गले को बनाएंगे, आज वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जिस सूट का नाप रखकर मैं कटिंग करने वाली हूँ, उसका जो है टोटल मेज़रमेंट मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो आई है 44 इंच, बट जिनका ये सूट है उन्होंने बोला है कि उनको 38 इंच रेडी सूट चाहिए लेंथ में। तो यहाँ पर मैं चेस्ट का नाप ले रही हूँ, बाद में यहाँ पर कमर का नाप ले रही हूँ और उसके बाद हिप का। तो आप भी इसी तरीके से, जिस अगर आप कुर्ते से नाप ले रहे हैं तो इस तरीके से ले। तो चेस्ट आई है 21.5 इंच, कमर आई है 20 इंच और हिप आई है 23 इंच। और उसके बाद यहाँ पर मैं इनका जो कमर का जो हमारा गहराई से आती है, कमर का जहाँ पर हम निशान लगाते हैं और हिप का हम जहाँ पर निशान लगाते हैं, उन दोनों को भी मैं इसी तरीके से नापती हूँ, ताकि जहाँ पर हमारी जो कमर की हिप की फिटिंग होती है वो एकदम परफेक्ट आए। जहाँ पर जो जिनका ये सूट है उनका जो हिप ओपन है उसका भी इस तरीके से मैं नाप लेती हूँ। चाहे मैं जब मैं बॉडी से लेती हूँ तो भी मैं इन दो नापों को ज़रूर लेती हूँ। तो लेंथ आई है 17 इंच बाजू की और 6 इंच इसकी गोलाई आई है। को भी जब आप गले की गहराई लें तो इस तरीके से नापें, बट जो इनका गला है उसमें थोड़ा सा डीप है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर नाप कर दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से नाप लेना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने जो सूट है उसको यहाँ पर बिछा लिया है। और ये देखिए, यहाँ पर जो इनकी नेक ब्रोड आई है वो 7 इंच है, बट मैं जो सूट कट करती हूँ वो 5 इंच में नेक ब्रोड लेती हूँ। तो इसको मैं किस तरीके से कम करूँगी, इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो सूट में जो नीचे बॉर्डर लगाया था, मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया है, क्योंकि उसको जब हम बाद में लगाते हैं ना, उसकी फिनिशिंग अलग ही हो जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगता है। तो यहाँ पर मैं जो सूट का टोटल लेंथ है 38 इंच है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से जो सूट की है टोटल लेंथ का निशान लगा लेंगे। और ऊपर से ही मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 6.5 इंच का गला है, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो हमारा जो ऊपर का लेंथ है वो 7 इंच की रेडी होगी। ये देखिए, इस तरीके से 7 इंच का ऊपर से रखकर फिर मैं यहाँ पर जो टोटल लेंथ है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ बॉर्डर को अटैच करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ और किस तरीके से मैंने जो गला है इसका बनाकर तैयार किया है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और सिलाई की काफ़ी सारी वीडियोस मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उसके लिए बेल का जो आइकन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं सिलाई की न्यू न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने लेंथ लगाई थी ऊपर से, उसको मैं इस तरीके से लाइन को सीधा कर लूँगी। और यहाँ पर मुझे है 7 साढ़े 6 इंच का जो गला है वो बनाकर तैयार करना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, नेक ब्रॉड में ले रही हूँ 2.5 इंच की, उसके बाद ये तो 1 इंच और एक्स्ट्रा है। लेकिन मैं इस तरीके से, जितने भी आपको नेक ब्रॉड लेनी है, अगर आपको 3 इंच लेनी है तो आप 3 इंच का भी निशान लगाइएगा। तो निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से अपना शोल्डर को रखेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर इस लाइन को इस तरीके से तिरछा कर लूँगी और यहाँ पर मैं उस पर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, और जो अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है उसको मैं इस तरीके से कट कर दूंगी। इससे क्या होगा, हमारा जो गला है एकदम परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगा। गले की तरफ में कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसको हल्का सा सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ से हमारी जो टोटल मेजरमेंट है वो लगाकर तैयार करने हैं। इस तरीके से कटिंग करने से गला भी एकदम सुंदर बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर जो शोल्डर आया था वो आया था 15 इंच का, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। और जो इनका गला है वो 8 इंच का है, तो 8 इंच के गले में मैं कितना शोल्डर रखूँगी ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बैक गला है वो 8 इंच का बनाना है, तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच शोल्डर में से माइनस कर दूँगी। किसी भी साइज़ का सूट बना रहे हैं तो जितना भी उनका टोटल शोल्डर है उसमें से आप 1.5 इंच माइनस कर दीजिएगा, अगर आप 8 से 9 इंच का बैक डीप बना रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो है हमारे जो टोटल जो मेज़रमेंट है वो लगाने हैं। और आर्म होल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच का, और कमर का जो निशान है मैं 13.5 इंच पर लगाऊंगी, और हिप का मैं यहाँ पर लगाऊंगी 21 इंच पर। सेम निशान मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगी और इन लाइनों को सीधा कर लेंगे।
यहाँ पर मैं एक और निशान ऐड कर रही हूँ। देखिए तो हमारी चेस्ट लाइन निकली है 6.5 पर, उससे मैं 4 इंच नीचे की तरफ ले रही हूँ। ये मैं हैवी साइज़ जब भी सूट सिलती हूँ उसमें मैं 4 इंच पर निशान लगाती हूँ फुल चेस्ट के लिए। अगर मैं मीडियम साइज़ का सिल रही हूँ तो मैं 3.5 इंच पर ही निशान लगाती हूँ। तो जो भी हमारे सूट से हमने मेज़रमेंट लिए थे उनको मैं हाफ़ फोल्ड कर कर यहाँ पर निशान लगा दूँगी। अगर मैं यहाँ पर बॉडी से मेज़रमेंट लेती तो उसमें 4 प्लस कर कर उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर कर ही लगाती। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिए हैं। उसके बाद जो भी हमारी लाइन आई है उसको मैं इस तरीके से मैच कर लूँगी। अब एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट टिप्स मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, आप जो भी हमारी चेस्ट लाइन आई है, जितना भी हमारा चेस्ट पॉइंट है, उससे आधा इंच आपको अंदर की तरफ लेना है और जो हमने 4 इंच की लाइन बनाकर रेडी करी थी उस पे हमें इस तरीके से मिला देना है। इसका ये फ़ायदा है जब कि अंडर आर्म्स में जो झोल आता है, इसकी हेल्प से जो झोल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और बहुत ही सुंदर तरीके से जो आपके सूट की फिटिंग है वो रेडी हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर 6.25 इंच का इस साइज़ में 42 साइज़ की चेस्ट में जब हम सूट रेडी करेंगे तो यहाँ पर मैं 6.25 इंच का फ्रंट ले रही हूँ। सभी साइज़ का जो फ्रंट होता है वो अलग अलग होता है। तो एक फ्रंट के टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आप लोग के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो जो बेल का आइकन है उसको भी आप ऑन कर दीजिएगा, उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बैक के पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने 0.25 इंच बाहर की तरफ लगाया है और इस तरीके से अब हम जो हमारी चेस्ट की लाइन आई है उस पर हम इस तरीके से हल्के हाथ से आपको चौक को चलाना है और बहुत ही बढ़िया आपका जो आर्म होल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रंट पार्ट के लिए आपको 0.25 इंच अंदर लेना है और बैक पार्ट के लिए 0.25 इंच आपको बाहर लेना है। यही चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जितना भी अब हमारा यहाँ पर हिप आया है मैं उसको यहाँ पर दामन के लिए भी निशान लगाकर इसमें जो एक्स्ट्रा का है फोल्ड करने के लिए उसको भी यहाँ पर मैं लगाकर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी कुर्ती के निशान हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सिलाई से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। और यहाँ पर अब मैं जो है सूट की कटिंग कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर बैक पार्ट को अच्छे से सेट कर कर बैक पार्ट की कटिंग करेंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट का कपड़ा बिछाकर इसके ऊपर जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको अच्छे से मैं यहाँ पर किनारे से किनारे मिलाकर अच्छे से सेट कर रही हूँ। पार्ट कट करते वक्त मैंने जो टोटल लेंथ है उसमें 1 इंच ही ऐड किया था क्योंकि हाफ इंच शोल्डर के लिए और हाफ इंच में मैं बॉर्डर ऐड करूँगी। लेकिन बैक पार्ट की कटिंग करते वक्त मैं यहाँ पर 3 इंच ऐड करूँगी। जितना भी हमारी लेंथ है 2.5 इंच मैं मार्जिन के लिए लूँगी, यानी कि नीचे फोल्ड करने के लिए, और हाफ इंच लूँगी मैं शोल्डर के लिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगाकर जो हमारी फ्रंट पार्ट की कुर्ती कटिंग करी थी उसको मैं यहाँ रख कर कट कर लूँगी। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ सभी साइज़ की जो कुर्ती है उसकी कटिंग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद बैक पार्ट को हटाकर यहाँ पे मैं फ्रंट की जो आर्म होल है उसको भी कट कर रही हूँ। ये देखिए, और जो हमारी कमर और हिप का जो निशान निकले थे उस पर मैं इस तरीके से कट लगा रही हूँ, जिससे जब हम सूट में इसको बनाएंगे तो हमारी फिटिंग लगाने में हमारी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। तो सिलाई करने में काफ़ी सारी मेहनत भी लगती है, कटिंग करने में मेहनत लगती है। मुझे एक धागा ढूंढने के लिए, देखिए यहाँ पर मैं जो सूट बना रही थी मैं उसका धागा ढूंढने के लिए मैंने पूरा सामान फैला दिया लेकिन मुझे धागा नहीं मिला। और धागे इस सेम साइज़ का, क्योंकि इस सेम कलर का मैंने कल ही एक सूट सिला था, धागा ना मैंने साइड में रख दिया था ताकि मुझे आसानी से मिल जाए, लेकिन उसको ढूंढने के लिए मैंने पूरा जो सामान है वो फैला दिया। और अब इतनी सारी मेहनत मेरी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर जो है सारा सामान मैं अच्छे से सेट करूँगी। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका जो गला है वो मैं किस तरीके से तैयार करती हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों ही स्टार्ट किए हैं और
काफ़ी सारी मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि मेरा जो पेज है, जो मेरी फेसबुक पेज है, जो मेरा चैनल है, वो अच्छे से ग्रो करे। तो एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है, सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज को पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। जो भी गलतियाँ हैं मैं उनको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ सारी चीज़ें। तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग अगर एक एक सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे तो मेरे काफ़ी सारी चीज़ें, मेरा चैनल है अच्छे से ग्रो करेगा, और आपको सिलाई से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। मैं आप लोगों के साथ सिलाई की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो एक कपड़ा लिया है और उसको मैंने इस तरीके से, जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई थी उसको यहाँ पर नीचे रखकर, दोनों के अंदर की तरफ सीधा पार्ट है, ठीक है, दोनों के अंदर की तरफ सीधा पार्ट है। यहाँ पर एक मैंने बीच से सिलाई लगा ली है, और ये देखिए, ये अब जो हमारा टोटल जो चौड़ाई आई है वो 5 इंच की आई है। पहले इसकी 6.5 पौने 7 इंच की आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी।